कशीदगी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर देने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में खिताब, कहा कि तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और ईरान के जंगबंदी के लिए ताउन पर मशकूर हूँ। मशरिक़ वस्ता में देरपा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्कमानिस्तान की 30 साला गैर जानिबदारी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। अशखबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा, आलमी फोरम में शरीक रहनुमा भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं ने यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान के सदर से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात बख़ुसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने की अज़्म का इज़हार। तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल करने की पेशकश। बिजली और गैस पर नई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। किसी ईंधन पर फ्यूल सब्सिडी या क्रॉस सब्सिडी स्कीम नहीं होगी। नए टैक्स आयद करने की तैयारी। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने IMF की मज़ीद 23 कड़ी शराइत मान ली। नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की इजाज़त बंद। मुराद पर पाबंदी आयद। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और ज़रूरी अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। हाई वैल्यू सर्जरी आइटम्स पर इस्तिस्ना खत्म करके सेल्स टैक्स शरह आयद होगी। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद करने पर इत्तेफाक। बिजली के नरखों में एडजस्टमेंट जारी रखी जाएगी। रिटेलर्स पर POS सिस्टम 2 साल में नस्ब होगा। स्टेट बैंक हुकूमती सिक्योरिटीज़ की मज़ीद खरीदारी नहीं करेगा। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर पाबंदी आए। दरामदात पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज़ की इजाज़त नहीं होगी। चारों सूबे हम आहंग सेल्स टैक्स तरीकाकार की तरफ बढ़ेंगे। फैज़ हमीद अब बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, बोले 9 मई केसेस में बानी PTI कानूनी शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। फैज़ हमीद सिर्फ गवाही नहीं, शवाहिद भी देंगे। कानून का ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। फैज़ हमीद की 14 साल की सज़ा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज़ हमीद का काम था। जनरल बाजवा की गफलत और नाअहली थी, मगर इन्हें पता चला तो फैज़ हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरियज़मा हो गए थे, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मामला वाज़ेह होने के बाद पहला नंबर PTI और इसके बानी का है। सियासी जमातें अपने दायराकार में रहकर सियासत करें। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर हाउस पंजाब में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से अरकान पार्लियामेंट, कारोबारी शख्सियात, तलबा और दीगर ने मुलाकातें की। पार्टी रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत की। अफगानिस्तान से बाहर अस्करी सरगर्मियां करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी का दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का एतराफ़। उलमा की जानिब से मंजूर करदा करारदाद की तौसीक भी कर दी। कहा कि उलमा के फतवे की बुनियाद पर बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। सैकड़ों उलमा ने अफगानों की बैरून मुल्क तखरीबी सरगर्मियाँ रोकने की करारदाद मंजूर की थी। पाकिस्तान ने बारहा मामला अफगानिस्तान के साथ उठाया। ठोस शवाहिद भी दुनिया के सामने रख चुका हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए तो मजबूरन नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक केस में सख्त रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि PHA कानून के मुताबिक दरख्त लगाए। कानून के खिलाफ किसी NGO को शामिल करके ऐसे मंसूबे ना शुरू करें। लाहौर में मौजूद पार्क्स की निशानदही की जाए जो ठीक हालत में नहीं, इन्हें बहाल किया जाए। जहाँ तजावुज़ात हैं वो ख़त्म करें ताकि बच्चे खेल सकें। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध के 19 तरक्याती मनसूबे गैर तसल्ली बख्श करार। महकमा खजाना ने फंड्स रोक लिए। महकमा मनसूबाबंदी सिंध ने रिपोर्ट महकमा खजाना को भिजवा दी। जिला शर्की में पानी की फराहमी की लाइन और पंपिंग स्टेशन का काम गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। स्पेशल एजुकेशन सेंटर रोड और जैकबाबाद में गलियों की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात। जमशेद टाउन और गुलशन टाउन में 14 स्कूलों की तामीर। नोकोट से मिट्टी तक पानी की पाइपलाइन की तामीर पर एतराज़ात उठाए।
मिटियारी में स्ट्रीट लाइट और सोलर सिस्टम नस्ब करने को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। लाड़काना में ज़रूरी तोसी के दफ्तर की तामीर पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। महकमों को 30 दिनों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। और बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम इंतखाबात का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल जारी कर दिया। बांग्लादेश की तारीख में पहली बार ट्विंस पोल्स का शेड्यूल जारी किया गया। आम इंतखाबात अबूरी हुकूमत की निगरानी में होंगे। आम इंतखाबात के साथ जुलाई चार्टर पर रेफरेंडम भी शामिल। रेफरेंडम आइनी इस्लाहात और रियासती इदारों की तश्कील नौ से मुतालिक अहम नुकात पर होगा।